17 महीने जेल में रह के इन्होंने देख लिया है। केजरीवाल अभी जेल में पड़े हुए हैं। और रही बात ये जो राजघाट पे क्या नाम है वो करते हैं, नोटंकी करते हैं, इनके कहीं किसी सरकारी अफसर में महात्मा गांधी की फ़ोटो कहीं टंगी हुई आपने देखी हो तो मुझे बताइए। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसे ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं और मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हैं और उस बहुत सारे आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। उस आरोप को जवाब देने के लिए है हमारे साथ ईश्वर आज़ाद जी, जो भाजपा दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता हैं। और प्रवक्ता महोदय जी कैसे हैं? लगातार जैसे ही आए हैं लगातार आप पर तानाशाही का आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, जिस व्यक्ति ने 7 बार बेल लगाई हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 17 महीने में, और 7 बार रिजेक्ट हुई हो, उस आदमी का आरोप लगाना अपने आप में एक हास्यास्पद और या कह सकते हैं कि बचकानी हरकत है। क्योंकि उनको और जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, जिनके लिए वो जेल में गए हैं, वो बड़े ही संगीन आरोप हैं। आपको समझना होगा, देश को वो मतलब दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाने जा रहे थे। पिछले 12 साल से, मतलब 10 साल तो ये होने जा रहे हैं और 1 साल पहले भी रह चुके थे वो कुछ महीने। वो मिला करके आप देख लीजिए दिल्ली कहाँ खड़ी है। मिंटो ब्रिज का वो जो पुल, मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में था तब भी पानी से भर जाता था। और केजरीवाल जी जब आए तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बना दूंगा मैं, टोक्यो से, शंघाई से, पेरिस से भी ऊपर अच्छा बना दूंगा। वो आपके सामने है, पहली बात। रही बात सिसोदिया जी की, वो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली के लिए शोर मचा रहे थे। एक दिन नहीं, एक बार नहीं, उस शोर मचा करके वो 2 बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो विश्व स्तर की पाठशाला तो वो नहीं बना पाए, लेकिन आपने देखा पूरी दिल्ली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर वार्ड में उन्होंने मधुशाला, शराब के ठेके ज़रूर खोल दिए थे। और उन्हीं शराब के ठेकों को देख करके लोग कितने आक्रोश में थे, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। हर गली मोहल्ले के बाहर तकरीबन ठेके पहुंच चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करे और शराब घोटाला सामने आया। 140 करोड़ तो इन्होंने एक ही दम टैक्स ही ख़त्म कर दिया था। मगर वो तो दावा कर रहे हैं कि जेल से और मजबूत होकर निकले हैं। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तानाशाही का बदला लेंगे दिल्ली के लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने आह्वान किया था कि जेल का जवाब वोट से दो, और दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दिल्ली की जनता ने इसका जवाब दिया है। और आने वाले समय में फिर दिल्ली की जनता ये पाठशाला से मधुशाला जो सिसोदिया ने खोली थी उसका जवाब भी देगी। पूजा अर्चना करने गए थे बजरंगबली हनुमान मंदिर में, उसके बाद राजघाट पे माथा टेकने गए थे। बजरंगबली का पूजा करते हुए उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी पर भी बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा और जल्द बाहर आएंगे और इन तानाशाहियों को सिखा देंगे। देखो, हो सकता है ये लोग इतना ना फंसते, इन लोगों को बजरंगबली का ही जो वो है शराब लगा हुआ है, शराब बेचने वाला या शराब को बढ़ावा देने वाला, हमारी संस्कृति में हमारे बच्चों को शराब गली मोहल्ले में मुहैया कराने वाले आदमी को बजरंगबली कैसा आशीर्वाद देते हैं। 17 महीने जेल में रह के इन्होंने देख लिया है। केजरीवाल अभी जेल में पड़े हुए हैं। और रही बात ये जो राजघाट पे क्या नाम है वो करते हैं, नोटंकी करते हैं, इनके कहीं किसी सरकारी अफसर में महात्मा गांधी की फ़ोटो कहीं टंगी हुई आपने देखी हो तो मुझे बताइए। ये समय समय पर अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार महापुरुष और देवी देवताओं का चयन करते हैं, और इस प्रकार चयन करने वाले आदमियों का जो हश्र होता है
दिल्ली की आधी सरकार पिछले 17 महीने से, 15 महीने से, कोई 2.5 साल से, कोई 3 साल से जेल में पड़ा हुआ थी। सत्येंद्र जैन कब से जेल में है, ये भाई साहब अभी आए हैं। संजय सिंह जेल में थे, मुख्यमंत्री खुद जेल में। अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहें। लेकिन इनका नकारापन, इनका निकम्मापन और इनका बेहुदापन देखिए कि पूर्व में आपने देखा होगा मदन लाल खुराना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे। एक किसी आदमी की डायरी में नाम लिख करके कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उनका नाम जो है हवाला घोटाले में लिख दिया था। उसी वक्त त्यागपत्र दे दिया था और कह दिया था मैं राजनीति में तभी आऊँगा वापसी जब मैं बिल्कुल पाक साफ हो जाऊँगा। 2 साल के अंदर कोर्ट ने कहा कि ये झूठे आरोप थे और कोई उनका संबंध नहीं था किसी प्रकार का। तब उसके बाद ही राजनीति में वापस। भाजपा ने तो नहीं लिया था ना उस समय, शायद किसी और पार्टी से चुनाव लड़े थे। नहीं, कोई उमा भारती की पार्टी भाजपा ने ही लिया था, भाजपा में ही थे। रही बात उमा भारती की, उमा भारती भी हमारी ही पार्टी की थी। कोई किसी प्रकार का वो हुआ हो अपवाद, तो मैं कह उसमें भी पार्टी की गाइडलाइन से बाहर नहीं थे। वो कांग्रेस में जाकर चुनाव नहीं लड़े। चलो वो तो अलग बात हो गई। क्या लगता है मगर दिल्ली में पहले से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है, क्योंकि बहुत सारे सुविधाएं दी जा रही है। बस में महिलाओं की सुविधाएं दी जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस सेवा, बहुत सारे गिनाने को है। कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, संगठन और संघर्ष ये भाजपा की ताकत है, भाजपा की पहचान है। और हम पूरे भारतवर्ष में लगभग 18 प्रदेशों में सरकार बनी हुई है इस समय। और आने वाले दिनों में आप देखना हरियाणा में हम दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल लगातार जा रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने कैंपेन संभाल ली है। देखिए, लोकतंत्र है यहाँ पे। सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सभी अपनी अपनी पार्टियों की नेता हैं और वो सब लोग जाएंगे भी। पर सत्ता किसके हाथ में होगी ये फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। वो वोटिंग और रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ खड़े हैं। तिरंगा यात्रा रैली निकाला सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, कैसा अनुभव रहा? आप लोग भी साथ में थे। भारतीय जनता पार्टी की और हमारे संगठन की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही पहचान है। ये क्या नाम है, अपने देश के प्रति भावनाएं बच्चों के अंदर, समाज के अंदर लगातार प्रवाह में रहें। हम लोगों का यही प्रयास रहता है और उस प्रवाह को ही, राष्ट्रीयता के प्रभाव को ही, राष्ट्र प्रथम के भाव के प्रवाह को ही समाज और जनता के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रमों को रखा जाता है। और उस प्रवाह के कारण ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के मन मानस में राष्ट्रीयता का जो भाव है वो बना रहेगा। उसको लेकर के ये यात्रा हुई और बड़ी सफल यात्रा थी। उसकी कवरेज आप तक आई भी होगी, आपने देखा भी होगा। हज़ारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। और दूसरी बात, अभी भी 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक अभियान चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। और ये अभियान और हमारी देश के प्रति निष्ठा और हमारे कार्य प्रणाली को ही देखकर आप समझेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। एक अभियान और चल रही है आपकी पार्टी का, झुग्गी सफाई अभियान, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता जाकर झुग्गी की सफाई कर रहे हैं। मगर निगम पार्षद का कई वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जो सफाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं विरोध करने के लिए। देखिए, स्वच्छता जो है, मोदी जी का प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे तो पहला जो कार्य था वो स्वच्छता को लेकर के ही शुरू किया था। क्योंकि स्वच्छता जो है हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कृति में का हिस्सा रही है और उसे करना भी चाहिए। और हर प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो स्वच्छता पे ध्यान दे। हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर इसको लेकर के, मगर काउंसलर तो नहीं कर रहे हैं ना आपके, तो प्रधानमंत्री जी नेता सब तो बयान दे रहे हैं, नीचे के तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अगर कोई काउंसलर नहीं कर रहा है तो उसको भी कहना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का काउंसलर है। काउंसलर का कार्य ही सफाई
का जो काम है वो निगम के पास ही है ज़्यादा, तो उसको सतर्क रहना चाहिए, टोकना चाहिए। और अगर कोई हमारी पार्टी का है तो हम भी उसे टोकेंगे, कहेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आज़ाद जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।